और एक बात, दिस क्लास विल बी इंटरेक्शन, कोई कैसा भी आंसर देता, कोई किसी पे हंसेगा नहीं। इस क्लास में कोई किसी पे हंसेगा नहीं। आप मजाक पे हंस रहे हैं, चुटकुले पे हंस रहे हैं, वो एक अलग बात है। कोई क्या बोल रहा है उस पर कोई नहीं हंसेगा। आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज मत किया करो। इससे क्या होता है ना, अगला जैसे इन्होंने कुछ आंसर दिया, आप हंसने लगे, तो इनके आंसर देने की जो हिम्मत है ना, वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। तो बेसिकली आप लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जब भी आपके बीच में कोई लड़का बोल रहा हो तो प्लीज हंसिए मत, वो कुछ भी बोल रहा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सुबह सुबह लगा लिए, लेकिन आपको हंसना नहीं है। मान लो लगा ही लिया है तो किसी हिम्मत से तो बोल रहा है ना, तो कभी तो सही बोलेगा वो। स्टूडेंट अपने ही जमात के दुश्मन होते हैं। एक कोई कुछ बोलेगा, बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे। तो जो 2-4 लोग क्लास में बोलना चाहते हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। तो क्लास की जो अब 2-4 बोलेंगे, फिर 10-12 की हिम्मत पड़ेगी, फिर सबकी पड़ेगी। फिर एक समय आएगा व्हेन एवरीवन विल इंटरैक्ट इन द क्लास, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। एंड किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। शर्म किए तो तुम आईएएस कभी नहीं बनोगे, ये ध्यान में रखना। अगर तुमने क्लास में शर्म की तो यू फॉरगेट दैट यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर। तुम सीखने आए हो यार, और जो लोग सीखने जाते हैं उनको शर्म की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी सीखने जाता है ना, उसको शर्म करना ही नहीं है। मैंने कहा कबूतर तुमको नहीं पता क्या है, तो वो हाथ उठा लो, ठीक है, बाकी लोगों को पता होगा। तुम ये मत देखो कि कोई हाथ नहीं उठा रहा इसका मतलब सबको पता है, किसी को नहीं पता होता। यह है क्लास की साइकोलॉजी। तुम्हारे मन में कोई डाउट आता है तो तुम्हें लगता है यार कोई और तो हाथ उठा नहीं रहा, हम ही एक तो यार बेवकूफ है क्या। बेसिकली सारे बेवकूफ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन सब तुम्हारे ही थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें से कोई एक बिरला हिम्मत कर लेते तो हाथ उठाते धीरे धीरे। हसन बसरी बहुत बड़े सूफी हुए। बसरा इज अ प्लेस इन इराक। तो रेगिस्तान में रात में कारवां चलते हैं, रात में। दिन में तो वहां आप चल ही नहीं सकते रेगिस्तान बिकॉज ऑफ द सनराइज, तो वहां रात में कारवां चलते हैं। तो गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं। अब तो खैर गांव में भी टीवी पहुंच गई, जहर वहां भी पहुंच गया, तो वहां भी लोग रात में जगते हैं। अदरवाइज आई रिमेंबर इन 1980s when I used to go my maternal grandfather's village, तो we used to sleep around 6 to 7, मतलब अंधेरा हुआ, खाना खाए, सो गए। तो कोई सौदागर गुजर रहा था बसरा से, बसरा के गांव से, तो उसे आग की जरूरत पड़ी, आग की। तो द लाइट वॉज स्टिल देयर इन दिस हसन बसरीज कॉटेज। इनकी झोपड़ी में लाइट जल रही थी, तो उसने क्या, वो नॉक किया, उसने कहा साहब थोड़ा सा आग मिलेगी। बोले यार आग तो नहीं है। बोले तुम ऐसा करो, गांव में चले आओ, देखो किसी के पास हो, अभी अभी कुछ लोगों ने चूल्हा वूल्हा बंद किया होगा, देख लो किसी न किसी के पास होगी। तो गांव में गया तो उसे कहीं आग नहीं मिली। लौट कर आया, उसने कहा साहब गांव में तो किसी के यहाँ आग नहीं है। तो बोले एक जगह आग 100% होगी, देयर इज वन प्लेस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी नो फायर। बोले विच प्लेस? बोले दोज़ख, नर्क। तुम यार नर्क चले आओ, वहां आग मिल जाएगी। वो नर्क चला गया, खड़खड़ाया, कहा थोड़ा सा आग दे दो यार। बोले यहां कोई आग वाग नहीं है। बोले नीचे तो बताते हैं कि नर्क में आग है। अरे बोले यार, जब तुम्हारा पड़ोसी रोल्स रॉयस खरीद के लाता है और जो तुम जलते हो अंदर ही अंदर, वो आग है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड एज हेल। किसी का प्री हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा ऐसे। ये आग तुम्हें जलाती, ये नहीं। और यही नर्क है, उसको बनना है वो बन ही जाएगा, तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं।
तुम्हारे जलने से कोई फायदा है नहीं। तुम दूसरे की बीवी को देख लियो, ये बहुत खूबसूरत है, बताओ अपना कैसा बीवी कैसे पाया है। फालतू कुछ चीजों पे तुम फालतू में सोचते हो, मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन तुम और परेशान भी हो अंदर ही अंदर। दिस इज कॉल्ड एज explanation of the things.